हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर जो नर्सिंग डायग्नोसिस है इसके ऊपर एनसीपी डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग देख सकते हैं इसमें सबसे पहले हमें असेसमेंट लिखना होता है। असेसमेंट जो है वो 2 टाइप से किया जाता है, सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा में हम वह डेटा लिखते हैं जो हमारा पेशेंट हमें बता रहा है। जैसे पेशेंट सेज दैट ही इज़ हैविंग अनवेल, हॉट एंड फटीग एंड डिस्कम्फर्ट। पेशेंट को जो जो कंप्लेंट्स हो रही हैं वो हम लोगों यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा में हम वह डेटा लिखेंगे जो हमने अपने पेशेंट में ऑब्ज़र्व किया है। जैसे यहाँ पर पेशेंट्स बॉडी टेम्परेचर इज़ इंक्रीज्ड एंड पेशेंट लुक्स ग्रिमेज्ड। पेशेंट का जो फेस है वो ग्रिमेज्ड है, उतरा हुआ दिख रहा है चेहरा, मतलब डल है। तो यहाँ पर इस तरीके से ऑब्जेक्टिव डेटा लिखना है। उसके बाद हम लिखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में यहाँ पर हमें ऐसे लिखना है, अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू इन्फेक्शन एंड एडिमा इन द लंग्स एज एविडेंस बाय रेज्ड बॉडी टेम्परेचर। तो यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस में हमने लिखा कि पेशेंट के बॉडी में जो है इन्फेक्शन हो रहा है, लंग्स में एडिमा है, जिसके कारण पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ आ रहा है। गोल क्या रहेगा, तो हम गोल में लिखेंगे टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट। हमें अपने पेशेंट का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो यहाँ पर एनसीपी में हम पहले प्लानिंग करते हैं एंड फिर वही जो चीज़ें हमने प्लान करी हैं उसे हम अपने पेशेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो चीज़ हम इम्प्लीमेंटेशन में लिखते हैं एंड लास्ट में इवैल्यूएशन लिखा जाता है। तो हमने प्लानिंग में सबसे पहले लिखा टू चेक वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट फॉर बेसलाइन डेटा। हमें बेसलाइन डेटा चाहिए जिसके लिए हमने पेशेंट के वाइटल साइन लिए। तो यहाँ पर हम इम्प्लीमेंटेशन में लिख देंगे वाइटल साइन चेक्ड, टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन के जो जो फाइंडिंग्स आई हैं वो आपको यहाँ पर लिख देना है अपने पेशेंट की। फिर उसके बाद लिखेंगे प्रोवाइड प्रॉपर वेंटिलेशन बाय ओपनिंग विंडोज़ एंड डोर्स। तो यहाँ पे हम पेशेंट के लिए जो भी डोर्स एंड विंडोज़ हैं वो ओपन कर देंगे ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर हो सके। देन यहाँ पर हम इम्प्लीमेंटेशन में लिख देंगे प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइडेड बाय ओपनिंग डोर्स एंड विंडोज़। फिर उसके बाद हमने और क्या प्लान किया, एनकरेज पेशेंट टू इंक्रीज़ फ्लूइड इनटेक एवरी 2 आवर। हम अपने पेशेंट को एनकरेज कर रहे हैं कि हर 2 घंटे में पेशेंट जो है फ्लूइड इनटेक करे। तो हम इम्प्लीमेंटेशन में लिख देंगे पेशेंट इज़ एनकरेज्ड टू इंक्रीज़ फ्लूइड इनटेक। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। तो प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो पेशेंट को एंटीपायरेटिक लिखी हैं वो हमें देना है। तो यहाँ पर हमने अगर पेशेंट को दे दी हैं तो हम लिखेंगे एंटीपायरेटिक एडमिनिस्टर्ड, जैसे पैरासीटामोल 500 mg पेशेंट को हमने दे दी है। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोवाइड कीप एंड काम एनवायरनमेंट। हमें अपने पेशेंट को कीप एंड काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। अगर हमने कर दिया है इम्प्लीमेंट पेशेंट के ऊपर तो यहाँ लिख देंगे काम एंड कीप एंड काम एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड। फिर उसके बाद हम लिखते हैं एवैल्यूएशन। एवैल्यूएशन में अब हमने जो गोल बनाया था कि हमें अपने पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो हम एवैल्यूएशन में लिखेंगे पेशेंट्स बॉडी टेम्परेचर इज़ मेंटेन्ड एज एविडेंस बाय ऑब्जर्विंग वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट। हमें कैसे पता चला कि हमारे पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो गया है, तो हमने वाइटल साइन में चेक किया तो हमें नॉर्मल वाइटल साइन की फाइंडिंग आई है जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि पेशेंट का टेम्परेचर मेंटेन हो गया है। तो इस तरीके से एनसीपी हम बनाते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। तो आज के वीडियो में हमने अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर पर डिस्कस किया है। यदि आप और टॉपिक्स पर और नर्सिंग डायग्नोसिस पर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक्स पर आप लोगों को हमारे चैनल पर केयर प्लान, केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशंस देखने को मिलते रहेंगे। तो यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।